welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. हम चैप्टर 3 10th क्लास कर रहे हैं. क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.1 के. उन प्रॉब्लम क्वेश्चंस में हमें अभी सिर्फ इक्वेशंस तक लेके जाना है और हमें उसको सॉल्व अभी नहीं करना है. रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली, हमने सिर्फ यहाँ तक अभी हम करेंगे. एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस को करेंगे. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, हमने 7 years पहले वाली भी एजेस लेनी है और 3 years from now आफ्टर 3 years वाली भी. तो कंडीशंस हम पढ़ेंगे आफ्ताब और डॉटर. तो अब हम लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं प्रेजेंट एज और 7 years ago वाली हम लिख लेते हैं और फिर आफ्टर 3 years भी हम लिख लेते हैं. अब आफ्ताब तो हम आफ्ताब की एज लिख लेते हैं. प्रेजेंट एज को x लिख लेते हैं और डॉटर की एज को y लिख लेते हैं. 7 years ago तो हमारा कॉलम में आ जाएगा x -7 और डॉटर की एज आ जाएगी y -7. आफ्टर 3 years तो x +3 और y +3. अब हम केस 1 पढ़ते हैं. स्टेटमेंट 7 years ago, मैं स्टेटमेंट लिख के समझा रही हूँ. 7 years ago I was, मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ सेंटेंस को ताकि आपको इजी रहे इक्वेशन बनाने में. I was 7 times as old as you. अब 7 years ago जब हमने पढ़ा तो हमने ये नोट किया कि इस कॉलम की एजेस हमने लेनी है. 7 years आई आफ्ताब के लिए आया है तो हमने आफ्ताब की एज लिख ली नीचे x -7. अब हमारे पास वॉज है, वॉज के नीचे हम लिखेंगे इक्वल टू. अब 7 टाइम्स तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसको करना है? एज ओल्ड एज यू वर देन. तो हमने y -7 को हमारी इक्वेशन बन गई x -7 इज इक्वल टू 7y -49. y को लेफ्ट में ले आएंगे. 7y इज इक्वल टू -49 +7. तो ये बन गई x -7y इज इक्वल टू -7 माइनस करेंगे तो 42. अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई. अब सेकंड स्टेटमेंट भी मैं लिख के समझाती हूँ. 3 years from now, 3 years from now मतलब जब 3 years from now I shall be, फिर 3 times as old as you will be. अब हम 3 years from now हमने पढ़ा तो हमने देखा कि हमने अभी इस कॉलम की एजेस को लेना है. आई आफ्ताब के लिए आया है तो x +3 हमने लिया और शेल बी के नीचे हमने इक्वल टू साइन डाल दिया. 3 टाइम्स मतलब हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है किसकी? डॉटर की एज को. तो डॉटर की एज है y +3. तो अब देखा आपने कितनी इजीली हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई. अब इज इक्वल टू 3y +9
y को लेफ्ट में लाएंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो ये बन गई x माइनस 3y। इस इक्वेशन को हम अलग से लिख लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन, अब हमने देखा हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारी रिप्रेजेंट हो गई एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली हम बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ये नंबर वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं, आर्टिकल वाले तो बहुत इजी, बहुत सिंपल। तो हमने रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्रिकली, तो हम लिख लेते हैं। उन्होंने टोटल कॉस्ट लिया है, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y। अब फर्स्ट केस में हमने क्या देखा है, he buys 3 bats and 6 balls, तो 3x ये टोटल मनी हो गई उसकी। 6 बॉल्स, एक बॉल ₹Y की है तो 6 हो गई 6Y की, और टोटल अमाउंट जो उन्होंने स्पेंड किया इस पर 3900। बहुत इजीली ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन ये आई है, अब हम सेकेंड को देखते हैं। लेटर शी बाइज अनदर बैट, एक और बैट लिया, तो एक बैट की वैल्यू है ₹X, और 3 मोर बॉल्स, 3 और बॉल्स ली हैं, तो एक बॉल है Y की, तो 3 बॉल्स हो गई 3Y की। और अब उन्होंने मनी जो स्पेंड की है 1300 की। बस अब इसमें कुछ भी नहीं हमने करना था, बस इतने में ही हमारा आंसर आना था। तो ये हमारा इतना सिंपल, आर्टिकल वाले क्वेश्चंस तो बहुत 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 सिंपल होते हैं। और नेक्स्ट अब देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160। ये भी वैसे ही है, तो हम लिख लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 kg grapes ₹Y। अब बाय करे हैं 2 kg एप्पल्स, तो 1 kg X का तो 2 kg हो गए हमारे पास 2X के। $2X एंड 1 kg ग्रेप्स, तो प्लस Y, 1 kg के इतने ही पैसे हैं और खर्च किए 160 रुपीज। अब है द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, तो ये हो गया 4X प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 2Y इज इक्वल टू 300। बस ये हमारी ये एक इक्वेशन बन गई और ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई। अब इसकी एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाई है। नेक्स्ट हम क्लास में इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे, और ये ज्योमेट्रिकली जिसे हम कहते हैं ग्राफ बनाना। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आप चाहते हैं कि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं करवाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। मैं RD शर्मा के बेस्ड क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको करवाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।